नमस्कार। एसी गुरु के स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ बहुत ही जानदार शानदार कंटेंट के साथ आया हूं दोस्तों। और आज की वीडियो में हम फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के एक एक पार्टों का बेहतरीन परिचय कराने आया हूं, ताकि आज की वीडियो मेरी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और इस वीडियो के माध्यम से फ्रिज का पत्ता पत्ता आप जान जाएंगे। मतलब कोई ऐसी टॉपिक, फ्रिज का कोई ऐसा पार्ट जो नहीं होगा, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आप बारीकी से समझेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। क्या नाम इसका? इसका नाम कंप्रेसर होता है। ये कंप्रेसर क्या कार्य करता है? यह सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से गैस को छोड़ता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस कंप्रेसर में यहाँ पे चार्जिंग लाइन है। इस चार्जिंग लाइन क्या किया जाता है? गैस चार्ज करके इसको बंद कर दिया जाता है। मतलब जब जब सिस्टम में गैस चार्ज करना होता है तो इसको यहाँ से खोलते हैं, यहाँ पे चार्जिंग वाल्व या एनआरबी वाल्व लगाते हैं, और जैसे चार्जिंग की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है तो यहाँ से बंद करते हैं। तभी कंप्रेसर हमारा करता क्या है? मात्र 2 लाइनों से ही अपना काम करता है। सक्शन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज से गैस को छोड़ता है। दोस्तों, फ्रिज में लगने वाले कंप्रेसर का नाम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस कंप्रेसर में 3 खूंटियां बनी होती हैं, जिसे टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इस टर्मिनल में, इन खूंटियों में सप्लाई देकर इस कंप्रेसर को चलाया जाता है। तो एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करना चाहूँगा कि फ्रिज में कंप्रेसर क्या योगदान देता है? तो यह गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब आते हैं, बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दोस्तों, हमारा दूसरा पार्ट क्या है? करंट रिले। थोड़ा सा कैमरे को इधर कर दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा दोनों पार्ट मिलके क्या कहलाएगा? करंट रिले कहलाएगा। लेकिन जैसे ही दोनों अलग अलग हो जाएगा तो एक ओपन टाइप रिले कहलाएगा, दूसरा बॉक्स टाइप रिले कहलाएगा। सबसे पहले आपको मार्केट में बॉक्स टाइप रिले मिल रहा था, लेकिन बॉक्स टाइप रिले से समस्या ये आती थी कि इसके अंदर ऑलरेडी ओएलपी लगा होता था। और ओपन टाइप रिले का जब प्रयोग करेंगे तो इसके साथ ओएलपी का प्रयोग करेंगे। अब ओएलपी क्या करती है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ओएलपी दोस्तों, जब हमारा कंप्रेसर मोटर कार्य करते करते आवश्यकता से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये ओएलपी हमारे मोटर को बंद कर देती है, और जैसे ही मोटर ठंडा होता है ऑटोमेटिक चालू करती है। मतलब मोटर को जलने से बचाती है। कभी कभी क्या होती है कि लाइट अगर आवश्यकता से अधिक हो जाती है फिर भी ये कट ऑफ करता है। मतलब हर अवस्था में हमारे कंप्रेसर को जलने से बचाता है। लेकिन जैसे ही आप बॉक्स टाइप रिले का प्रयोग करेंगे तो इसके अंदर ओपन टाइप रिले, मतलब रिले भी लगा होगा और इसी के अंदर ओएलपी भी लगी होती है। आप देख पा रहे होंगे, मतलब ये दोनों कार्य करता है। हमारे कंप्रेसर को शार्ट मार के स्टार्ट करने कार्य करता है, मतलब रिले का कार्य करता है, और इसके अंदर ओएलपी भी लगी होती है जो हमारे मोटर के गर्म हो जाने पर बंद कर देता है, ठंडा होने पर चालू करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कंप्रेसर में 3 खूंटियां बनी होती हैं। यहाँ पे 3 होल बना होता है। इन तीनों खूंटियों में इस होल को ले जाकर सीधे से आपको बैठा देना होता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 2 पॉइंट लिखा होता है, जिस पर एक पर L1 लिखा होता है, दूसरे पे L2 लिखा होता है। मतलब इन दोनों में से किसी में न्यूट्रल और किसी में फेज देके इसको यहाँ पे खोज देंगे, जिससे हमारा कंप्रेसर कार्य करना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही आप ओपन टाइप रिले का प्रयोग करते हैं तो इसको कैसे प्रयोग करते हैं? ये हमारा ओपन टाइप रिले है जो हमारे कंप्रेसर को शार्ट मार के स्टार्ट करेगा, और इसके साथ अभी हमने आपको बताया कि एक ओएलपी का प्रयोग करेंगे जो हमारे मोटर के आवश्यकता से अधिक गर्म होने पर बंद कर देगी। तो सबसे पहले आप रिले नहीं लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे? आप ओएलपी लगाएंगे। आप तो सबसे पहले कॉमन वाले पॉइंट में ओएलपी लगा लीजिएगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इसकी 2 खूंटियां बची हुई। दोस्तों, यहाँ पे रिले में 2 छिद्र भी बचा हुआ है। अब यहाँ पे लाइट देने के लिए पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे फेज दे देंगे और यहाँ पे ओएलपी में हम कह देंगे न्यूट्रल देंगे। चाहे आप ओएलपी में फेस कर दीजिए, यहाँ न्यूट्रल कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। मतलब इन दोनों पत्तियों में से आप कहीं न्यूट्रल और कहीं फेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप न्यूट्रल दे देंगे। यहाँ पे 2 खूंटियां बची हैं, यहाँ 2 होल है, इसको उठा के इसमें इस तरह से लगा देंगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे हमारी ऊपर क्या होगी? ओएलपी हो गई, नीचे क्या हो गया? रिले। अब एक सप्लाई यहाँ देंगे फेस वाली और एक सप्लाई यहाँ देंगे, जिससे हमारा कंप्रेसर
कार्य करना शुरू कर देगा। तो ये हमारा था OLP और ये हमारा था रिले। दोस्तों अब ये मार्केट में थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब इसका डिमांड थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि इसी के स्थान पे अब न्यू रिले और न्यू OLP आ गई है। तो आइए उनसे भी आपको परिचय कराते हैं कि नया रिले और नया OLP कौन सा है। क्योंकि ये हमारा सबसे पहले था बॉक्स टाइप रिले, उसके बाद मार्केट से जब ये कम हुआ तो उसी के स्थान पे क्या आ गया, ओपन टाइप रिले और OLP। मार्केट से दोस्तों बॉक्स टाइप रिले कम क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर OLP और रिले दोनों था। अगर इसके अंदर का अगर एक भी पार्ट खराब होता था तो इसको पूरे मार्केट से बाहर करना पड़ता था, मतलब पूरा फेंकना पड़ता था। लेकिन अगर इन दोनों को आप लगाते हैं तो इन दोनों में से अगर कोई एक तो खराब होता है तो आपका एक पार्ट सही होगा, जिससे आपका आधे दाम में काम चल जाएगा। मतलब इसमें से कोई भी अगर एक पार्ट खराब होगा, जैसे मान लीजिए कि बॉक्स टाइप रिले की कीमत हमारी 150 रुपया है, अगर इसमें से कोई पार्ट खराब होगा तो पूरा 150 रुपया खराब होगा। लेकिन हमारे रिले की कीमत 80 रुपया है, OLP की कीमत 70 रुपया है, ये दोनों मिलाकर 150 रुपया तो है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक पार्ट अगर खराब होगा तो 70 रुपया ही मेरा जाएगा, 80 रुपया मेरा सेब बच जाएगा। इसलिए ये मार्केट से कम हो गया और ये मार्केट में छाया हुआ था। लेकिन कुछ दिनों तक ये चला, उसके बाद इससे बेहतर मार्केट में क्या आ गया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये PTC रिले। इसका नाम क्या होता है, PTC रिले, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। थोड़ा सा कैमरे को अच्छी तरह से दिखा दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें भी 2 छिद्र होता है और इसमें सप्लाई देने के लिए यहाँ पे पोल पॉइंट बना हुआ है, जिसमें सप्लाई देंगे तो इन दोनों से लाइट को आउट करेगा। और सेम यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारी OLP है। इससे जो पहले OLP थी ये गोल वाली OLP थी, जब ये ओपन टाइप के साथ खत्म हो गया तो उसी के स्थान पे ये आ गई। अब इन दोनों का प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे लगाते हैं, क्योंकि मार्केट में यही अधिकांश मिल रहा है, तो इसको लगाने का तरीका, सप्लाई देने का तरीका, इस तरीके को भी आप सीख लीजिए आप। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर हमारी एक पिन है, यहाँ पे OLP हमारा है, OLP में एक आउटपुट वाला पॉइंट है, होल आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पत्ती पे लाइट दिया जाता है और इस होल वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट कराते हैं। तो इस होल वाले पॉइंट को हम कहाँ खोसेंगे, ऊपर वाले पॉइंट में खोस देंगे। तो ऊपर हमारी क्या लग गई, OLP लग गई। जैसे हमने पहले वाले रिले या OLP को लगा रहा था, सेम वैसे ही ऊपर OLP लग जाएगी। अब नीचे आप देख पा रहे होंगे 2 छिद्र बचा हुआ है, माफ करिएगा 2 खूंटियां बची हुई हैं। अब यहाँ पे 2 छिद्र हमारा है, अब दोनों छिद्रों में दोनों खूंटियों को ले आके सेट कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे एक पत्ती यहाँ है और एक पत्ती यहाँ है, मतलब एक पत्ती OLP में है जिसमें आप न्यूट्रल देंगे और एक पत्ती हमारे PTC रिले में है जिसमें हम फेज देंगे। न्यूट्रल वो फेज देकर इस कंप्रेसर को चलाएंगे, जिससे हमारा कंप्रेसर कार्य करना शुरू कर देगा। तो हमारा रिले कौन सा है, PTC रिले, जो मार्केट में इस समय छाया हुआ है। और PTC का फुल फॉर्म पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और ये न्यू वाली हमारी OLP है। तो मार्केट में ये छाई हुई है, इसके बारे में कैसे लगाते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। तो ये हमारे थे रिले दोस्तों। अब आते हैं आगे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ये थर्मोस्टेट है जो कूलिंग को कंट्रोल करता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस थर्मोस्टेट में 2 पॉइंट होता है, जिसमें किसी एक पॉइंट से लाइट को इन कराते हैं और किसी एक पॉइंट से लाइट को आउट कराते हैं। मतलब दोनों पॉइंटों में से किसी से इन और किसी से आप लाइट को आउट करा सकते हैं। इस थर्मोस्टेट में यहाँ देख पा रहे होंगे ये इसकी टेल होती है, ये इसकी पूंछ होती है, जिसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, जो थर्मोस्टेट के साथ कूलिंग को कट कराने में अहम भूमिका निभाती है या उसका साथ निभाती है। तो ये थर्मोस्टेट की पूंछ है जो कूलिंग कट कराने में अहम भूमिका निभाती है। यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारी डिफ्रॉस्ट बटन होती है। ये फ्रिज के थर्मोस्टेट की खासियत होती है कि इसके रोटरी के बीच में एक डिफ्रॉस्ट बटन होती है, जिसको दबाते हैं तो ये क्या करता है, फ्रिज में जमा हुआ बर्फ या हमारा जो भी बाटल रखे हैं वो बाटल अगर चिपक जाता है तो इसको हम दबा देते हैं, या एवापोरेटर के अंदर कोई भी हम सामान रखे हैं वो सामान अगर उसमें चिपक जाता है अधिक बर्फ होने की वजह से, इस नोब को हम दबा देते हैं, जिससे हमारा पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। और जब पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा तो एवापोरेटर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे ही हमारे एवापोरेटर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो हमारा सारा बाटल आसानी से वो छोड़ देता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्विच है। इसका नाम क्या होता है, डिफ्रॉस्ट बटन। ये करता क्या है, एवापोरेटर के अंदर जमे हुए बर्फ को पिघलाने में अहम भूमिका निभाता है। तो थर्मोस्टेट क्या करता है, यह कूलिंग को कंट्रोल करता है। इसी कड़ी में अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा डोर स्विच है, देख पा रहे होंगे आप,
इसमें भी 2 पॉइंट होता है, जिसमें किसी एक पॉइंट से लाइट को इन कराते हैं और किसी एक पॉइंट से लाइट को आउट कराते हैं। ये हमारी डोर स्विच है। जैसे हम दरवाजे को बंद करते हैं तो ये पॉइंट हमारा क्या होता है, दब जाता है। जब ये दब जाता है तो लाइट को डिस्कनेक्ट कर देता है, और जब लाइट को डिस्कनेक्ट कर देगा तो जो इसके अंदर हमारा बल्ब लगा होता है वो बल्ब क्या होता है, बुझ जाता है। मतलब डोर स्विच क्या करता है, फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने का कार्य करता है। इसमें एक पॉइंट से लाइट को इन कराकर दूसरे पॉइंट से लाइट को आउट कराते हैं। इसमें आपको हाथ से चालू और बंद करने की जरूरत नहीं होती है। दरवाजे को जैसे बंद करते हैं ये नाब इसकी दब जाती है और हमारा बल्ब क्या होता है, बुझ जाता है। और जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं ऑटोमेटिक इसकी नाब ऑन हो जाती है और हमारा बल्ब क्या होता है, जल जाता है। मतलब फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने का कार्य करता है। नाम क्या होता है, डोर स्विच। इसको हर एंगल से दिखा दीजिएगा। इसका 2 पॉइंट है, जिसमें किसी एक पॉइंट से लाइट को इन कराते हैं और किसी एक पॉइंट से लाइट को आउट करा लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये हमारा बल्ब का होल्डर है। इसके अंदर का बल्ब टूट चुका है या फ्यूज हो गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका 2 पॉइंट है, जिसमें किसी एक पॉइंट में न्यूट्रल और किसी एक पॉइंट में फेस देकर इसमें आप देख पा रहे होंगे चूड़ी बनी हुई है, जिसमें नया बल्ब लगाकर इसमें कर देंगे। ये बल्ब क्या करता है, हमारे फ्रिज के अंदर रखी सामानों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा बल्ब होता है ये कितने वाट का होता है, तो 8 से 12 वाट का होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से मैं सारे पार्टों को शॉर्टकट में रिपीट करना चाहूंगा, ताकि मेरी वीडियो से किसी भी प्रकार की आपको कंफ्यूजन ना हो सके। ये हमारा पार्ट क्या था, बल्ब था, जो फ्रिज के अंदर रखी सामानों को देखने के लिए प्रयोग किया था। ये हमारा क्या है, डोर स्विच है, जो फ्रिज के अंदर लगे बल्ब को जलाने और बुझाने का कार्य करता है। ये पार्ट हमारा क्या है दोस्तों, थर्मोस्टेट है, जो कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये इसकी पूंछ है, जिसमें SO2 गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कूलिंग को कट कराने में अहम भूमिका निभाती है। ये हमारा बॉक्स टाइप रिले है। इसके अंदर OLP भी लगी होती है, रिले भी होता है। ये करता क्या है, शॉर्ट मार के स्टार्ट करता है और मोटर के गर्म हो जाने पर बंद भी करता है। अब इसी के स्थान पे क्या था, ओपन टाइप रिले, वो OLP लगते थे। ओपन टाइप रिले जो हमारे कंप्रेसर को शॉर्ट मार के स्टार्ट करता है, ये OLP जो ऑटो कट का कार्य करती है। और ठीक इसी के स्थान पे मार्केट में ये छाया हुआ है, नाम क्या है, PTC रिले, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला रिले है। और ये नई वाली OLP। तो ये रहा मेरा फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक बेहतरीन सा परिचय। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।